डियर लर्नर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इंडिया में एक अच्छे काउंसलर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या है, हमारी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए ताकि हम एक अच्छे काउंसलर बन सकें। फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक चीज आपको क्लियर करती चलूं कि आप लोग काउंसलर में और साइकोलॉजिस्ट में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा। काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट, दीज आर द डिफरेंट टर्म्स। तो हम एक काउंसलर की बात आज कर रहे हैं, न कि एक प्रॉपर किसी साइकोलॉजिस्ट की, न कि प्रॉपर एक साइकेट्रिस्ट की। और आजकल तो सजेशंस देना को लोग ही काउंसलिंग करना समझ बैठे हैं, और दैट इज नॉट अ काउंसलिंग, दैट इज जस्ट अ काइंड ऑफ लाइफ कोच। आप उसके लाइफ कोच हो रहे हैं और सजेशन दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ब्रीफली कि काउंसलर बनने के लिए हमें क्या करना होगा, कौन कौन सी डिग्रीज लेनी होगी। और साइकोलॉजिस्ट बेसिकली वो होते हैं, दोज पीपल आर ट्रेन्ड इन द साइंस ऑफ हाउ पीपल थिंक, हाउ पीपल फील, हाउ दे बिहेव एंड हाउ दे लर्न। सो मोस्टली यदि हम लोग साइकोलॉजिस्ट की बात करें फ्रेंड्स, सो दे वर्क इन थेरेपेटिक सेटिंग्स, they assess the people, their concerns and life circumstances. So they provide help with mental health conditions, you can say, like depression, anxiety, stress and other eating disorders and so. So they have a special training in diagnosis and assessment, and they tend to support people with more severe mental health problems, which a counselor doesn't do. Fine. So ये चीज होती है, they use some kind of cognitive behavior therapy which identifies and challenges the unhelpful thoughts and behaviors, and tools like psychological testings, they inform the strategies for the therapy. So this is about the psychologist, but counselor adopt a more person-centric approach. वो आपकी बातों को ज्यादा सुनता है, बातों को ज्यादा वो आपको उकसाता है, मोटिवेट करता है, ताकि आप उसके साथ में क्लियरली इश्यूज को आप उनके साथ शेयर कर सके। दे मे एक्सप्लोर द ऑप्शंस एंड दे मे डेवलप द स्ट्रैटेजीज। सो यू कैन से कि काउंसलर्स आर द एक्सपर्ट्स इन लिसनिंग एंड हेल्पिंग पीपल अचीविंग देयर पर्सनल गोल्स। फाइन। सो एक ये डिमार्केशन है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रही थी। तो आप लोग साइकोलॉजिस्ट में और काउंसलर में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, काफी इंटरेस्टिंग है ये, कि इंडिया में इंडिया में काउंसलर बनने के लिए एज सच कोई भी रेगुलेशन नहीं है। ओनली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए जो क्लिनिकली जो काउंसलिंग करते हैं उनके लिए एक आरसीआई है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे एमसीआई है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसी तरीके से रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक बॉडी है गवर्नमेंट की। तो वो लाइसेंस इशू करती है, वो सर्टिफिकेशन जारी करती है, दैट इज फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर कैरियर काउंसलर, फॉर मैरिज काउंसलर, मे बी कपल काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग, इन सभी चीजों के लिए अपने इंडिया में फिलहाल कोई भी रेगुलेशन नहीं है। फिर आप कहेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या वो काउंसलर कौन होते हैं फ्रेंड्स? तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, कि वो जो सीरियस मेंटल इलनेस है, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर डिप्रेशन इत्यादि, इन तरह की चीजों को डील करते हैं। तो उसके लिए जो है आपको ये चीजें एक काउंसलर नहीं कर सकता है, और ये एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड होता है, वो इन चीजों को ही कर सकता है। तो फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए आपको अपना ग्रेजुएशन जो है वो साइकोलॉजी में करना होगा, बीए साइकोलॉजी। देन आप मास्टर्स करिए साइकोलॉजी में। जब आप मास्टर्स साइकोलॉजी में कर लेंगे, उसके बाद एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है, जो कि आरसीआई ने जिस इंस्टीट्यूट्स को रिकॉग्नाइज किया है आप वहीं से कर सकते हैं। मोस्टली ये हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है। और उसके बाद फिर आप जो है एक आरसीआई में अप्लाई करते हैं सर्टिफिकेशन के लिए। फिर आप एक रजिस्टर्ड जो है वो आपको एक लाइसेंस मिलता है, और फिर आप एक रजिस्टर्ड या फिर एक आप ऑथराइज्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो जाते हैं। काफी सारे जो अभी मेंटल हेल्थ बिल आया था उसमें भी काफी सारे बायलॉज आए हैं, जिससे कि इन चीजों में रेगुलेशंस में काफी चेंजेस भी आ सकते हैं। लेकिन काउंसलर बनने के लिए खास तौर पे ऐसा है अपने इंडिया में कि जिनका साइकोलॉजी स्ट्रीम नहीं भी है लेकिन वो उसमें रुचि रखते हैं, तो वो लोग भी इस फील्ड में आ रहे हैं, बेशक शॉर्ट टर्म्स डिप्लोमास करके, कुछ सर्टिफिकेट कोर्स करके। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ ये क्लियर कर दूं कि अपने इंडिया में बाकी सारे काउंसलर के लिए अपार्ट फ्रॉम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ओके,
बाकी सभी काउंसलर्स के लिए, मैरिज काउंसलर, कैरियर काउंसलर, एकेडमिक काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर, तो इन सभी चीजों के लिए आपका काउंसलिंग स्किल्स होना ज्यादा मैटर करता है देन कि किसी भी डिग्री से। सपोज किसी ने बीटेक किया हुआ है, तो बीटेक करने के बाद भी यदि आप में काउंसलिंग स्किल्स है तो आप इसको एक करियर ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब ऐसा है कि यदि आपके पास बीटेक है पर आप किसी को काउंसिल कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप काउंसलिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, उसमें थियोरेटिकली साउंड होने के लिए कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उसको करें, कुछ डिप्लोमाज हैं उसको करें। और चूंकि काउंसलिंग एक ऐसी स्किल है जो कि बुक से भी नहीं आ सकती है, वो आप में एक इनबॉर्न होनी चाहिए, वो थोड़ी सी आप में एक डेवलप की हुई होनी चाहिए कुछ स्किल्स, जैसे कि लिसनिंग स्किल्स जो है खास तौर पे, तो ये आपको विद एक्सपीरियंस ही आता है ना। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आपने यदि कोई कोर्स कर लिया तब आप काउंसलर बन ही जाएंगे। आप में काउंसलिंग स्किल्स का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो क्या फिर सिर्फ यदि हम लोग बीए साइकोलॉजी में करते हैं तभी हम लोग इसके लिए एलिजिबल हैं? नहीं, यदि आपने बीए या बीएससी साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, होम साइंस, एजुकेशन, सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स में किया है और मास्टर्स जो है आपने वो काउंसलिंग साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी या फिर कुछ सिमिलर डिसिप्लिन से किया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और कोर ऑफ द स्टोरी ये है कि चूंकि इसके लिए किसी एक प्रॉपर ऑथेंटिकेट ऐसे डिग्री की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए आपकी यदि बेसिक स्किल्स जो होनी चाहिए काउंसलर की वो डेवलप है, वो है, और आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, कोई डिप्लोमा किया है, कोई पीजी डिप्लोमा किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कुछ एक ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट्स हैं अपने इंडिया में जो कि इस तरह के कोर्स को ऑफर करते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक चीज सजेस्ट करूंगी कि इस तरह के कोर्सेज को, जो काउंसलिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग के कोर्सेज हैं तो ये ऑनलाइन मोड में भी, लेकिन आप जहां से भी करें एक रेगुलर मोड में करें। जब भी आप मास्टर्स करें, मैं यहाँ इस चीज को बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं कर रही हूँ कि जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं या फिर जो पार्ट टाइम कोर्सेज हैं वो अच्छे नहीं होते, मैं बिल्कुल भी इस चीज को डिस्करेज नहीं कर रही हूँ। बल्कि चूंकि काउंसलिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि मैं एनकरेज कर रही हूँ कि यदि आप उस फील्ड में होते हो, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, तो इस चीज में आपकी एक्सपर्टीज ज्यादा अच्छी होगी। तो जो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं अपने इंडिया में जो कि डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करती है, मोस्टली आपके जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जैसे DU है, जामिया है इत्यादि, ऑफर करते हैं इन कोर्सेज को, तो आप वहां से इन कोर्सेज को करें और फिर आप एक काउंसलर बनने के लिए इंडिया में जो है आप एलिजिबल हैं। तो बाकी आपकी और भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे डेफिनेटली पिंग कर सकते हैं।